अब फाइनली इनके द्वारा दो प्रकार की मिथ्याएं प्रचारित की जाती हैं जो एक जैसी हैं लगभग लगभग। पहली कि भगवत गीता में जो ज्ञान देने वाला है वो वही काल है, इनका जो ब्रह्म है वही, जो शुरू से इन्होंने एक अपना तथाकथित काल्पनिक पात्र खड़ा किया था, अक्षर ब्रह्म और काल ज्योत निरंजन और भी एक आध नाम है उसका। तो गीता में जो ज्ञान दिया है वो उसने दिया है, तो कहीं कहीं पर गीता में उसने अपने मन की बात बोल दी है बजाय जो इनके अनुसार तथाकथित परमेश्वर है, जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है मगर इनके अनुसार जो परमेश्वर है, जो कोई अलग कबीर, वो वाले कबीर नहीं, संत कबीर नहीं जिनका हम सम्मान करते हैं वो नहीं, अलग कोई कबीर है जो परमेश्वर है। अच्छा, तो इनके अनुसार क्या हुआ है, भगवत गीता में 5% तो काल ने अपना ज्ञान दिया है और 95% वो इनके वाले ईश्वर का ज्ञान दिया है। और इसी प्रकार से इनका जो दूसरा क्लेम है कि भाई जो मनमुखी व्याख्या हमने कर रखी है, हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल दास ने कर रखी है, वही हमारे लिए प्रामाणिक है। जो ये परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, शंकराचार्य इत्यादि, इनके द्वारा जो व्याख्या की गई है वो प्रामाणिक नहीं है हमारे लिए। तो इसमें दोनों में ही एक ही आंसर आता है कि जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के किसी एक अंश पर आपको अगर विश्वास नहीं है तो उसके बाकी के अंश पर विश्वास होना आपका सिद्ध नहीं होता। अगर आपको लगता है कि काल 5% झूठ बोल सकता है तो बाकी के 95% सच बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? वहां पर भी तो वो झूठ बोल सकता है। और यदि आपको लगता है कि वो 95% बिल्कुल सच बोलने वाला है तो फिर वो 5% झूठ बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? यानी कि यदि हमें किसी पर विश्वास नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी जगह विश्वास होना हमारा सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार से तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो आपको गीता को मानना पड़ेगा, तो पूरी तरीके से मानना पड़ेगा, और या फिर नहीं मानना होगा। तो नहीं मानना वाले में चले जाओ या फिर मानने वाले में चले जाओ। ये 5% और 95% का उसमें कोई तालमेल नहीं है। तो क्या हुआ, गीता जी का जो ज्ञान है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है गीता जी में, वो 100% सही है प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए, 100%। वो आपने अपने मंतव्यों की सिद्धि के लिए कह दिया नहीं 5% काल ने बोला है और 95% इसने बोला है। अरे भाई, इसका प्रमाण क्या है? अगर काल एक जगह झूठ बोल सकता है तो दूसरी जगह झूठ नहीं बोल सकता है। और इसी तरीके से जो दूसरी मिथ्या है कि हम जो है परंपरा प्राप्त प्रामाणिक आचार्यों की बात नहीं मानेंगे, उनकी व्याख्या नहीं मानेंगे, अपनी व्याख्या मानेंगे, अपने ग्रंथ देंगे, अपना भाष्य देंगे। हाँ, तत्वदर्शी तथाकथित तत्वदर्शी संत रामपाल दास का ज्ञान लेंगे। तो फिर उसमें क्या बात आएगी कि भाई आपके पास ये जो वेदों के मंत्र हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं वेदों में प्रमाण है, ओए ओ कबीर साहब भगवान है, तो ये बात जो आप कहते हैं, ये कहने के लिए आपके पास वेद आए कहाँ से हैं? आपको कहना होगा कि हमें ये जो वेद प्राप्त हुए हैं ये गीता प्रेस से प्राप्त हुए हैं या फिर कहीं और किसी और पब्लिकेशन से प्राप्त हुए हैं, और उस पब्लिकेशन के पास ये जो वेदादि शास्त्र आए हैं ये आए हैं गुरु शिष्य परंपरा से। सपने में आकर के ये वेदादि शास्त्र उनको प्राप्त नहीं हुए। अभी भी आप देख लीजिएगा, उनसे जाके पूछ लीजिएगा आपको वेद कैसे प्राप्त हुए, तो वेदों के लिए वो किस पे निर्भर करते हैं? गुरु शिष्य परंपरा पे। तो यदि परंपरा से प्राप्त होने वाले अर्थ पर, अर्थ क्या है कि एक ही परमेश्वर के 5 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, समय समय पर यही लोग लीला पूर्वक तरह तरह के अवतार लेते हैं और अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया परंपरा प्राप्त अर्थ। और यदि इनके इस अर्थ पर आपको विश्वास नहीं है तो इनके द्वारा प्राप्त होने वाले मंत्रों पर विश्वास कैसे है? और अगर मंत्रों पर विश्वास नहीं है तो इनके द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थ पर विश्वास क्यों नहीं है? तो कुल मिलाकर के कान को कैसे भी पकड़ लो, जिसकी किसी एक चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं तो दूसरी चीज को ठुकरा नहीं सकते, और यदि दूसरी चीज को ठुकरा रहे हैं तो उसकी एक चीज को हम पकड़ नहीं सकते, है ना? तो आप खूब बनाओ, कबीरदास को परमेश्वर बनाओ, संत रामपाल को अवतार बनाओ, परमेश्वर बनाओ, खूब बनाओ, मगर सनातन शास्त्रों के नाम पे नहीं। सनातन शास्त्रों के नाम पे बनाओगे तो हम जैसे लोग आपके सामने। अब आ जाती है वो अंतिम बात, जो कि इनके जो पूरा जो इन्होंने महल खड़ा किया है विद्यों में प्रमाण हुए कबीर साहब भगवान है, वो सारी बातें एक तरफ धरी की धरी रह जाएंगी जब हम अपने इस आखिरी अंतिम चैप्टर पर बात करेंगे।
तो अंतिम बात क्या है कि इन्होंने वेदों में कहीं कहीं पर परमात्मा को कवि कहा गया है, और वहां पर संधि होने के कारण रा शब्द भी आ गया, रा अक्षर भी जुड़ गया है, कविर हो गया है। तो इन्होंने इस वजह से वहां पे कविर आ गया, कवि आ गया, तो वहां से निकाल करके ये लोगों से ये कहना शुरू किया है, ये प्रलाप करना शुरू किया है कि वेदों में प्रमाण है और कबीर साहब भगवान है। मतलब कबीर जो आ गया वो कबीर बन गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ जाता है कि अगर छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की कैसे हुई? अगर वहां पे कवि लिखा हुआ है, रा जो है संधि के कारण आया है, तो रा कैसे लग गया? अगर कबीर आया है तो कबीर कैसे हो गया? वाह आया है तो बा कैसे हो गया? किस आधार पे हो गया? हालांकि इनका आधार हमने देखा है किस प्रकार से 250 ग्राम मिर्चा डाल दिया जाता है आंख में। ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं रामपाल दास जी के, जिसमें वो अपना ग्रंथ दिखा रहे हैं कि काल है, ये काल लिखा है। वहां पर प्रिंटेड जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है काल, और उसके सामने पेन से लिख दिया अकाल। ये काल नहीं अकाल है, ये मैं नहीं, ये ने है। इसने कहा कि पुत्रो, होगा ना, बाप ब्रह्मा विष्णु इसका पिता है, पुत्रो तुम दोनों ने ब्रह्मा विष्णु ने तपस्या करके असंग विभूत परमेश्वर से सृष्टि और सत्य के नाम को प्रकट किया। ये दोनों को इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसे सकल के रूप और ईश्वर ने युने है, ईश्वर ने युने है। पेन से लिख रहे हैं काट के वहां पर। मतलब कि अगर भ्रष्टता करनी है, अगर ग्रंथों में लिखे हुए को बदलना है, तो अपने नकली ग्रंथ भी नहीं छपवाएंगे। इस बात में भी आलस है, सीधे सीधे पेन से ही लिख देंगे, और अंधे लोग उसको जो है मान लेंगे, सीधे सीधे पेन से काट के लिख देंगे काल नहीं अकाल है। खैर, तो प्रश्न ये उठता है कि जो कबीर शब्द आया है वेदों में, ये कबीर कैसे बना? ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई कैसे हुई? इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सूत्र है संस्कृत का? वाह को बा कैसे कहा गया? जब रा नहीं है तो रा कैसे लगा? और अगर कबीर लिखा है तो कबीर कैसे हो गया? ठीक है, इसमें एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि अगर वेदों में किसी नाम को परमेश्वर के लिए इंगित किया गया है, तो उस नाम का कोई भी व्यक्ति क्या भगवान बन जाएगा? उस नाम के किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की उपाधि दे दी जाएगी, परमेश्वर मान लिया जाएगा? अगर मेरा नाम शंकर है और भगवान शिव की वहां पर बात हो रही, मेरा नाम विष्णु है और वहां पर भगवान विष्णु की बात हो रही, परमात्मा का नाम विष्णु है, तो मेरे को भगवान मान लेना उचित होगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं परंपरा प्राप्त आचार्य गुरु गोविंद और ग्रंथ। जब गुरु गोविंद उस जो व्याख्या की जा रही है उसके अनुसार जो गोविंद है वो गोविंद सिद्ध होगा, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर सिद्ध होगा, पूर्ण परमेश्वर सिद्ध होगा, अनंत अबाध्य सिद्ध होगा, गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित होगा, और वो जो ज्ञान है वो शास्त्रों के द्वारा भी प्रामाणिक होगा। तब इन तीन चीजों के आधार पर जो प्राप्त होगा वो धर्म कहलाएगा, वो ब्रह्म कहलाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि उससे मिलता जुलता कोई भी जो नाम है वो हो गया परमेश्वर। ये कोई तरीका है क्या? अगर मेरा नाम विष्णु है और वेदों में विष्णु नाम आया है तो मैं भी परमेश्वर कहलाऊंगा क्या? अगर किसी का नाम रामपाल है और किसी जगह पर रामपाल नाम से व्याख्या की गई है कि रामपाल जो है द्वेषी है या हीन भावना फैलाने वाला है, दुष्प्रचार करने वाला है, मिथ्या फैलाने वाला है, तो क्या रामपाल दास जी को भी मान लिया जाएगा मिथ्या फैलाने वाला, भ्रम फैलाने वाला? अगर कहीं किसी कोर्ट में रामपाल दास के नाम के व्यक्ति को अभियुक्त मानते हुए उसको दोषी करार दिया जाएगा, तो क्या ये जो रामपाल हैं जिनको ये तथाकथित तत्वदर्शी कहते हैं उनको दोषी मान लिया जाएगा क्या कि वहां पर जिस रामपाल की बात हो रही है वो तुम ही हो? अरे भैया, और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनके कारण ये चेक करना पड़ेगा कि जिस रामपाल को हम वो रामपाल समझ रहे हैं, जिसको सजा हुई है, अभियुक्त है, वो ये है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी निर्दोष रामपाल को रामपाल नाम होने की वजह से हम दोष दे रहे हैं। तो ध्यान रखो, ऐसे ये कौन सा आधार है भाई कि अगर वेदों में कोई नाम आ गया तो उस नाम से मिलता जुलता एग्जैक्ट नाम भी सेम नहीं है, मिलते जुलते नाम के आधार पे हम सब प्रमाणित कर लेंगे, वेदों में प्रमाण है और कबीर सब भगवान है। मगर अब क्या है कि जिस तरीके की भाषा में आपको आता है समझ में, उसी तरीके की भाषा में बात करेंगे। तो क्या है वो भाषा कि अगर कवि शब्द का अर्थ इनके अनुसार कबीर है, कवि शब्द का अर्थ इनके अनुसार परमेश्वर है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ठीक है, मान लिया ओए, मान लिया। ऋग्वेद 2:23-1 में लिखा हुआ है कि कवि जो है एक नहीं है, यानी कि आपका जो परमात्मा है वो एक नहीं है, उसके जैसे बहुत हैं।
ऋग्वेद 2:23:1 उसमें क्या लिखा हुआ है? कविम कविनाम, यानी कवियों का कवि कौन है पता है? मेरे पीछे दिख रहे हैं? पीछे दिख रहे हैं आप लोगों को मेरे? ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम हो। हाँ, गणपति महाराज। कवियों के कवि कौन हैं? गणपति महाराज। आपके अनुसार जिस परमात्मा को कवि कहा गया है वो कवि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। कविम कविनाम। और वो जो बहुत सारे कवि हैं उनमें भी जो उन सबका बॉस है, उन सबका ईश्वर है, उन सबका प्रमुख है, श्रेष्ठ है, उन सब में वो हैं गणपति महाराज। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ऋग्वेद में। आप लोग अब तक कह रहे होंगे कि आपने हमारे रामपाल दास जी की तरह ग्रंथ क्यों नहीं दिखाया, केवल श्लोक क्रमांक मंत्र क्रमांक क्यों बोले हैं? बुक खोल के दिखाओ, बुक खोल के दिखाओ। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। अरे भैया, जो आदमी आपसे झूठ बोल सकता है वो आपको झूठ बनाने के लिए, आप मिथ्या प्रचार करने के लिए नकली ग्रंथ भी छपवा सकता है। ठीक है? हमने आपको इतने कट्टा भर के प्रमाण दिए ना। कट्टा होता है ना, जो गेहूं का कट्टा आता है, बोरी 100 किलो की, वो कट्टा भर के प्रमाण दिए हैं। और इस वीडियो के साथ, ये अंतिम वीडियो है, तो इस वीडियो के साथ आपको PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कट्टा भर के प्रमाण लेके घूमना। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब के भगवान गणेश हैं। क्या घूमोगे लेके? वेदों में प्रमाण है, ओ गणेश जी भगवान है। हाँ, कैसे? ये है ऋग्वेद। अब बुक खोल के भी दिखा रहे हैं। ऋग्वेद 2 मंडल। कौन सा मंडल? 2 मंडल। ऋग्वेद 2 मंडल, 2 मंडल का 23वां सूक्त। क्या लिखा है पहले मंत्र में? गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कविनाम। क्या लिखा है? कविम कविनाम। तो कवियों का कवि कौन है? गणपति। तो अगर आप ये कहते हो कि कवि जो है परमात्मा के लिए कहा गया है, कबीर के लिए कहा गया, तो उनका परमात्मा कौन है? गणपति, गणेश। तो आज से कहना चालू करना, वेदों में प्रमाण है, ओए गणपति भगवान है। कवियों के कवि, ओए गणपति भगवान है। कबीरों में कबीर के भगवान गणपति महाराज हैं, है ना? ये कहना चालू करना। अब कुछ चैनल हैं यूट्यूब पर, ये कबीर पंथियों के जो फॉलोअर्स हैं या कुछ छात्र नेता टाइप के होते हैं ना, जो नीचे काम करते हैं अंडर कवर, तो वो है फैक्टफुल डिबेट, है ना? अभिषेक है शायद कोई, उसने बनाए हैं वीडियो। और एकम अद्वितीयम चैनल पे कोई है जो मोटा सा चश्मा लगाता है, उसने बनाए हैं वीडियो। और कुछ कुतर्क टाइप के करते हैं। हालांकि उसने पहले भी बनाए थे, एकम अद्वितीयम वाले ने पहले भी बनाए थे हमारे ऊपर वीडियो। तो उसमें क्या था कि उसने ये बोला था इतनी गहराई से नहीं जाना जाता है चीज़ों को। जब हमारी बाल की खाल निकालने की बात आती है तो उसमें उसने एक जगह तर्क दिया था, इतना ज़्यादा गहराई से नहीं देखा जाता है ना? तो इसलिए हमने उसका कभी प्रतिकार ही नहीं किया वीडियो बना के। जो व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि इतनी गहराई से नहीं देखा जाता है, अब वो गहराई का पैरामीटर क्या होगा भाई? इतनी गहराई से नहीं देखा जाता है तो तुमने जो शास्त्र लिखे हैं उसके लिए हम कह दें इतनी गहराई से नहीं लिखा जाता है। जो भी तुमने कहा है वो ज़्यादा गहराई में जाके लिखा है। जाओ, नहीं माननी तुम्हारी बात। गहराई का कोई पैरामीटर नहीं है। जितना गहराई में जाओगे उतना सत्य के करीब जाओगे। तो खैर, अब इन लोगों ने बंद कमरे में बैठ करके सिंगल साइड गेम खेलते हुए खूब सारे वीडियो हमारे ऊपर बना रखे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा भाई, फैक्टफुल डिबेट और जो एकम अद्वितीयम वाले हैं, कि भाई बंद कमरे में बैठ के कायरता पूर्वक वीडियो बनाना बहुत आसान होता है। हम कहाँ गए थे? 15-15, 20-20 लोग थे आपके लोग वहां पे। हाँ, उनके बीच में जाके पूछा था, कैसे कह दिया तुमने कबीर भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है ना? तो ऐसे थोड़ा साहस दिखाओ। लखनऊ नहीं आ सकते हो तो चलो लाइव ही आ जाओ। नंबर नोट करो, 7408301869। आप लोग और आपके साथ साथ कोई और भी जो वैचारिक मतभेद रखता है वो व्हाट्सएप करे इस नंबर पे। वहां एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरे। और ये ध्यान रखिएगा कि अपने चेहरे के साथ ही आना होगा लाइव चर्चा में। वैसे जो ये फैक्टफुल वाले हैं और जो ये एकम अद्वितीयम वाले हैं, इतने तो साहसी हैं कि चेहरा ले के वीडियो बनाते हैं। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी।
हाँ, मगर बंद कमरे में बैठ करके एक तरफा काम ना करिए भाई। जिस समय आप बोल रहे हैं, कोई आक्षेप लगा रहे हैं, उसी समय सामने वाले को वहां पर काउंटर करने का अवसर दीजिए। ठीक है, ये एक साइड गेम खेल करके सुरक्षा के घेरे में कि अभी हमारी बात को काटने वाला कोई है नहीं, कुछ भी बोल लो, है ना, वो काम मत करिए। ठीक है, आइए, सामने आइए। और हाँ, ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप ही हमारे चैनल पर आएंगे, वो चैनल डिसाइड कर लिया जाएगा, कोई मध्यस्थ का चैनल ढूंढा जाएगा, आप बस संपर्क करिए, चर्चा कैसे करनी है वो डिसाइड हो जाएगा आपस में वार्ता करके। तो इस गलत फहमी में भी ना रहिएगा कि नहीं नहीं चर्चा सिर्फ हमारे ही चैनल पर पॉसिबल है होना, नहीं, कोई ना कोई बीच का चैनल, कोई मध्यस्थता ढूंढी जाएगी, कुछ ना कुछ सामंजस्य बिठा लिया जाएगा। संपर्क करिए, साहस दिखाइए, है ना। माता जी ने निष्ठापूर्वक दूध तो पिलाया ही होगा, तो साहस दिखाइए, उस दूध की वो ऋण चुकाइए, उसका सम्मान करिए, उस मान करिए रक्त का, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर नहीं आ सकते हैं या जब तक आएंगे तब तक अपने लोगों को आज से क्या सिखाएंगे, और वेदों में प्रमाण है, ओए ओ गणेश जी भगवान है ना। गणेश चतुर्थी का महोत्सव तो चल ही रहा है इस समय, गणेश महोत्सव। तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि गणेश जी इस पूरी श्रृंखला के महानायक है, महानायक, मेन हीरो। क्योंकि कवियों का कवि कौन है? कवि परमात्मा है ना। कवियों का कवि कौन है? परमात्माओं के परमात्मा कौन है? भगवान गणेश, भगवान गणेश। तो हमने आज क्या क्या सीखा वो भी देख लेते हैं एक बार संक्षिप्त में। पहली बात, परंपरा प्राप्त आचार्यों को पता है कि परम तत्व एक है एवं लीला रूप से कई रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, जो लीला पूर्वक अलग अलग रिश्ते नाते संबंधों में आपको दिखते हैं। एक ही परम तत्व सृष्टि की रचना करने के निमित्त भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण से परे त्रिगुणातीत हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को लीला रूप से जन्म देने वाली भगवती तत्व हो सकती है, परंतु अंततो गत्वा ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती और गणेश में कोई भेद नहीं है। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती और गणेश को परम तत्व के रूप में ख्यापित करने वाले अनेकानेक प्रमाण हैं, अनेकानेक वेदों में प्रमाण है। कबीर जी का कोई और भगवान है ना। हाँ, पुराणों में इस प्रकार देवी भागवत प्रामाणिक है, जिस प्रकार देवी भागवत प्रामाणिक है उसी प्रकार अन्य जो 17 महापुराण हैं वो भी प्रामाणिक हैं, जिनका जो प्रमाण है वो देवी भागवत में भी मिलता है, श्रुति शास्त्रों में भी मिलता है ना। वेदों में प्रमाण है। हाँ, उनमें प्रक्षिप्त, उसमें क्या श्लोक गलत जोड़ दिया गया, क्या मिलावट हुई है, क्या नहीं हुई है, इसका निर्णय परंपरा प्राप्त आचार्यों के ऊपर के पास सुरक्षित है। ये भी निर्णय कोई और नहीं ले सकता कि क्या प्रक्षिप्त है क्या नहीं, ये परंपरा प्राप्त आचार्य निर्णय लेंगे, है ना। क्योंकि तत्वदर्शी तो जो आपके रामपाल जी हैं वो भगवत गीता के अनुसार सिद्धि नहीं हुए ना, है ना। जो आप कहते हो, आपका जो एक क्लेम है कि भाई नहीं हम व्याख्या तो तत्वदर्शी संत की मानेंगे, अर्थ तो हम तत्वदर्शी संत का ही मानेंगे, तो तत्वदर्शी तो वो सिद्धि नहीं हुए। तत्वदर्शी तो वैरागी सिद्ध हो रहा है आप ही के श्लोकों के अनुसार। जो श्लोक आपने बताए, उल्टा वृक्ष की व्याख्या करने वाला तत्वदर्शी और उल्टे वृक्ष की व्याख्या करने वाला होना चाहिए वैरागी। वो अगले ही एक श्लोक छोड़ के लिखा हुआ 15.3 में, तो तत्वदर्शी वो नहीं है ना, वैराग्य नहीं है उनके पास। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं। गायत्री मंत्र को ठुकराते हुए रामपाल दास द्वारा दिया गया जो मंत्र है शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता, और उसको जपने की विधि भी शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होती। गायत्री मंत्र को ठुकराते हुए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, गायत्री मंत्र को ठुकराओगे, गायत्री मंत्र से तो भोग और मोक्ष दोनों चीजें मिल रही हैं। रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार पर तत्वदर्शी अथवा प्रामाणिक आचार्य, अच्छा, रामपाल दास जो हैं वो शास्त्रों के आधार पर तत्वदर्शी संत रामपाल सिद्ध नहीं होते। अपने आधार पर कर लो, मैं कह रहा हूं मैं तत्वदर्शी हूं बस, या हम मानते हैं कि वो तत्वदर्शी है बस, इतना कहो। शास्त्रों के आधार पर सिद्ध नहीं होते, ठीक है। वेदों में प्रमाण नहीं है, हाँ, गीता में प्रमाण नहीं है। अनाधिकृत होते हुए रामपाल जी द्वारा सनातन शास्त्रों की मनमुखी व्याख्या अप्रामाणिक है, प्रामाणिक सिद्ध नहीं होती। गीता का 100% ज्ञान मनुष्य मात्र के परमार्थ का हेतु है, हितकारी है मनुष्य मात्र के लिए, कोई 5 और 95 का अंतर नहीं है।
परंपरा प्राप्त आचार्यों द्वारा दिया गया शास्त्र सम्मत ज्ञान ही मनुष्य मात्र के लिए अनुगम्य है। परंपरा प्राप्त तत्वदर्शी संत, परंपरा प्राप्त आचार्यों द्वारा, रामपाल दास जी के द्वारा नहीं, क्योंकि वो वैरागी है ही नहीं, परंपरा प्राप्त है ही नहीं, है ना। समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा देते ही नहीं है, हैं? अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का संशय दूर करते ही नहीं है। कौन सा पैरामीटर सेट होता है उनके पास, उनके ऊपर प्रामाणिक आचार्य का? वेदों के अनुसार सिद्ध नहीं होता। अपनी नई नियमावली बनाओ, छपवाओ, उनको तत्वदर्शी कहो, उनको भगवान कहो, अवतार कहो, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें हमें जानने को मिली। और एट द एंड आप सभी से जो भी इस व्याख्या से सहमत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपत्ति है, हमारा नंबर है 7408301869। इस पर व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना, ठीक है। व्हाट्सअप करो और सिद्ध करो कि विद्यों में प्रमाण है और किस तरह कबीर भगवान है। हमने फिलहाल से, और जब तक नहीं आ रहे हो ना, तब तक अपने लोगों को आज से सिखाना शुरू करो। ऋग्वेद के अनुसार वेदों में प्रमाण है और गणपति भगवान हैं। जय श्री राम।